नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण 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 नारायण। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी की पुस्तक साधन सुधा सिंधु, इसमें लेख है बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज। बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज। नारायण नारायण नारायण। इसमें महाराज जी ने बताया है कि सबसे पहली एक विशेष ध्यान देने की बात यह है कि ये मानव जीवन का समय बहुत ही दुर्लभ है और बड़ा भारी कीमती। ये मानव जीवन का समय बहुत ही दुर्लभ है और बड़ा भारी कीमती है। श्रीमद् भागवत में आया है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देह, ये मनुष्य संबंधी देह, यानी अभी जो ये मनुष्य शरीर हमें मिला हुआ है, ये मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े देवता भी ललचाते रहते हैं, क्योंकि इससे बड़ी से बड़ी उन्नति हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, जीव का कल्याण हो सकता है और सदा के लिए उसे परम शांति की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके जो इसे व्यर्थ ही खो देता है, उसे फिर बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि यह सर्वथा अलभ्य अमूल्य है। अतः इस मनुष्य जीवन के एक एक क्षण को ऊंचे से ऊंचे काम में बिताने की चेष्टा करनी है। समय के समान कोई अमूल्य वस्तु नहीं है। संसार में लोग पैसों को बड़ा कीमती समझते हैं, आवश्यक समझते हैं, किंतु विचार कीजिए, जीवन का समय देने से तो पैसे मिल जाते हैं, पर पैसे देने से ये समय नहीं मिलता है। हमारे जीवन के लिए हमारे पास हजारों लाखों करोड़ों रुपए रहने पर भी यदि हमारी आयु नहीं है तो हमें मरना पड़ता है। किंतु यदि हमारी आयु बाकी हो और हमारे पास एक भी कौड़ी ना हो तो भी हम जी सकते हैं। हमारे जीवन का आधार आयु है, ना कि रुपया। इतना होने पर भी हमारे भाई लोगों की पैसों में तो बड़ी भारी आसक्ति, रुचि और सावधानी है। वे बिना मतलब एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहते, परंतु समय की ओर ध्यान ही नहीं। हमारा समय इतनी देर कहाँ लगा और कहाँ गया, इसमें हमने क्या उपार्जन किया, क्या पैदा किया, क्या कमाया, इस ओर हमारा ख्याल ही नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है, ये बड़े भारी आश्चर्य की बात बताई है कि अपना समय तो जीवन का प्रतिदिन निकलता ही चला जा रहा है, घाटा लगता ही चला जा रहा है। आयु रूपी घाटा तो लगता चला जा रहा है, पर इस ओर ध्यान नहीं है। पर बाहर की जो संपत्ति आ रही है उसको देखकर राजी हो रहे हैं, पर आयु रूपी जो घाटा लग रहा है उस ओर ध्यान। पित्वा मोह महिम प्रमाद मदिरा उन्मत्त भूतम जगत, इस प्रमाद मदिरा से उन्मत्तता छाई हुई।
नशे में जैसे मनुष्य को अपने शरीर का, कपड़ों का होश नहीं रहता, ऐसे ही इस विषय में होश नहीं है, चेत नहीं है, इधर ध्यान नहीं है, लक्ष्य नहीं है, नहीं तो ऐसे अमूल्य समय का इस प्रकार सत्यानाश क्यों किया जाता। समय जो निरर्थक ही चला जाता है, यही उसका सत्यानाश करना है। ऐसे अमूल्य समय को कीमती से कीमती काम में लाने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। क्या करें, विचार करने से मालूम होता है कि बहुत से भाई तो ताश चौपड़ खेल तमाशे में ही समय को लगा देते हैं। बीड़ी सिगरेट हुक्का चरस भांग आदि नशे के सेवन में इस समय को बर्बाद कर देते हैं तथा ऐसे ही हंसी मजाक में समय खो देते हैं। वे सोचते नहीं कि हम इस आयु में पैदा क्या कर रहे हैं और खर्च क्या हो रहा है। खर्च तो हो रहा है हमारा वो समय जिसके बल पर हम जी रहे हैं, और ये जो समय देकर हम प्राप्ति क्या कर रहे हैं, इस ओर ध्यान नहीं जाता। समय तेजी से जा रहा और समय के बीत जाते ही मौत उसी क्षण आ जाएगी। समय तेजी से जा रहा है और समय के बीत जाते ही मौत उसी क्षण आ जाएगी। मृत्यु में जो देर हो रही है, केवल क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे जीवन का समय अभी शेष, हमारे जीवन का समय अभी शेष है। उसी के आधार हम जी रहे हैं, ये बुद्धि के आधार पर नहीं, बल के आधार पर नहीं, विद्या के आधार पर नहीं, बल्कि समय के आधार, जीवन के आधार पर, आयु के आधार। वह आयु इतनी तेजी से निरंतर जा रही है कि इसमें कभी आलस्य नहीं होता, कभी रुकावट नहीं होती। ये लगातार दौड़ती चली जा रही है और हम बिल्कुल असावधान हैं। कितने आश्चर्य और दुख की बात। आश्चर्य इस बात का है कि बुद्धिमान होकर हम इतनी हानि कर रहे हैं, और दुख इस बात का है कि परिणाम क्या होगा इसका हम विचार नहीं कर रहे। की हुई भूल का दुख और परिणाम कर्ता को ही भोगना पड़ता है, अन्य किसी को नहीं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी आध्यात्मिक उन्नति में अपने समय को लगाए। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी आध्यात्मिक उन्नति में अपने समय को लगाए। भृतहरि जी ने कहा है, यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम यावच्च दूरे जराः। जब तक स्वास्थ्य ठीक है, वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा दूर है, इंद्रियों में साधन भजन ध्यान करने की शक्ति है, आयु समाप्त नहीं हो गई है, आयु समाप्त नहीं हो गई है। विवेकी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि तभी तक आध्यात्मिक उन्नति के लिए बड़ा भारी प्रयत्न कर ले। विवेकी यानी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि तभी तक, जब तक स्वास्थ्य ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों में साधन भजन ध्यान करने की शक्ति है, आयु समाप्त नहीं हो गई है, तब तक आध्यात्मिक उन्नति के लिए बड़ा भारी प्रयत्न कर। क्योंकि घर में आग लग जाने पर कोई कहे कि जल्दी करो, कुआं खुदवाओ, आग लग गई है, जल चाहिए, तो यह सुनकर चाहे कितनी ही जल्दी की जाए, उद्योग किया जाए, किंतु अब कुआं खुदकर कब जलाएगा। आयु तो जल्दी जल्दी खत्म हो रही है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने उद्धार के लिए चेष्टा करनी चाहिए। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने उद्धार के लिए चेष्टा करनी चाहिए। दूसरे जो संसारिक काम हैं वे आप करेंगे तो भी हो जाएंगे, और आप ना करेंगे तो आपके बेटे पोते इनको कर लेंगे, परंतु आपका कल्याण कौन से बेटे पोते कर लेंगे। आपके पास हजारों लाखों की संपत्ति है, बहुत धन है, बड़ा कारोबार है, किंतु आपका शरीर जा रहा है, किंतु आपका शरीर जा रहा है, और पीछे पीछे अगर कोई कुटुंबी भी नहीं है, कोई परिवार का नहीं है, तो जितना धन है उसको राज्य संभाल लेगा, आपकी मिलों फैक्ट्रियों को राज्य चला लेगा, पर आपके उद्धार में कमी रहेगी,
तो उसको कौन पूरी करेगा? ये काम दूसरे से होने वाला नहीं। इस काम को तो आप स्वयं ही करेंगे तभी होगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि दूसरे जितने भी काम हैं उनकी ओर ध्यान न देकर केवल एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर ही ध्यान दे। नीतिकारों ने भी कहा है, कोटिम त्यक्त्वाम हरि समरेत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नीतिकारों ने भी कहा है, कोटिम त्यक्त्वा हरि समरेत। करोड़ों कामों को छोड़कर एक भगवान का स्मरण करना चाहिए। दूसरे मौके तो हरेक को मिल जाते हैं, पर ये मौका बार बार नहीं मिलता। खादति मोदते नित्यम शूनक शुकर खर, तेषां मेषां को विशेषो वृत्तिर्येषां तु तादृशी। खाना पीना, ऐश आराम करना आदि तो मनुष्य क्या पशु पक्षियों में भी हो जाता है, परंतु आध्यात्मिक उन्नति का अवसर मनुष्य जीवन के सिवा और कहीं नहीं। इसलिए बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। आज तक का समय चला गया है, आज तक का समय चला गया है। संतों ने कहा है, भजन के बिना जो दिन गए हैं वे हमारे हृदय में खटकते हैं। किंतु भाइयों, अब क्या हो, समय चला गया, उसके लिए पछताने से क्या होगा। अब तो यही है कि जो समय बचा है उसी समय को सावधानी के साथ ऊंचे से ऊंचे काम में लगाने की विशेष चेष्टा करें तो आगे नहीं रोना पड़ेगा। आगे के लिए पूरे सावधान हो जाएं, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। आप कहेंगे कि इतने दिन तो जीवन के चले ही गए, अब जो थोड़ा जीवन बचा है अब उसमें क्या होगा। इसका उत्तर ये है कि अब भी निराश होने की बात नहीं। जैसे कुएं में जल निकालने के लिए रस्सी में लोटा बांधकर नीचे लटकाया जाता है, तो थोड़ी सी रस्सी हाथ में रह जाती है। एक हाथ भर भी रस्सी यदि हाथ में रहती है तो उससे लोटे को कुएं से बाहर निकालकर जल पी लेते हैं। पर यदि वह हाथ में जो थोड़ी रस्सी है वो भी छूट जाए तो फिर वो हाथ में नहीं आएगी। इसी प्रकार अब ये जो समय बचा है, आज तक की आयु तो कुएं में गई, ऐसी गई कि काम नहीं आई। किंतु अब भी जो थोड़ी सी उम्र शेष उसी को अच्छे काम में लगा दें तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। पर यदि आयु का ये बचा हुआ थोड़ा सा समय भी यूं ही बीत गया तो फिर सिवा पश्चाताप के और कुछ नहीं होगा। क्या पता है कि फिर ये मानव जीवन कब मिलेगा। बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ बचे हुए समय को आध्यात्मिक उन्नति में विशेष रूप से लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ बचे हुए समय को आध्यात्मिक उन्नति में विशेष रूप से लगाने की चेष्टा करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
अभी जो बात आई कि मनुष्य जीवन अभी अपने को मिला हुआ है और इसकी जितनी आयु चली गई है वो तो चली गई, अब जितनी भी आयु शेष है उसमें हम आध्यात्मिक उन्नति में लग जाएं, इसकी हमारे को परम आवश्यकता है। हमारे को ऐसा लगता है कि जीवन ये जो मिला हुआ है जैसे कहीं कभी जाएगा ही नहीं, पर जब ऐसा अवसर आता है तब चेत होता है कि भैया ये जीवन सदा एक सा इसी प्रकार चलता नहीं रहेगा, इसका अंत भी होता है। और ये भगवान ने गीता जी में कहा है, अंतवंत इमे देहा, ये जितने भी शरीर हैं एक शरीर नहीं है। हम किसी के बारे में कह देते हैं कि वो अमुक अमुक आदमी जो है उनका शरीर चला गया, भाई उनके तो बीमारी थी, उनके तो कैंसर था, उनका तो एक्सीडेंट हो गया, उनके तो भाई बीपी की प्रॉब्लम थी, उनके तो कोरोना हो गया, आदि आदि। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा अंतवंत इमे देहा, ये जितने भी शरीर हैं सभी के सभी अंत। इसमें चाहे कारण किसी का कुछ भी बन जाए, लेकिन जब आयु समाप्त हो जाएगी तो कारण कुछ भी हो, तो ये अपने सभी के जो शरीर हैं ये सभी इसी प्रकार, ये सभी उसी हाड़ मास के, जितने भी आज तक हमारे सामने गए हैं जैसे उनके शरीर थे ऐसे ही शरीर। हमारा कोई अलग से भगवान ने कोई फौलाद का नहीं शरीर बनाया है, कोई हार्ट अटैक किसी के आया है तो कोई हार्ट यही चल रहा है। तो ये अभी जो महाराज जी की बात आई कि हम फिर भी आज जो जी रहे हैं वो इसीलिए कि अभी श्वास बाकी, इसी आधार पर जी रहे हैं और कोई आधार नहीं। तो बचे हुए जीवन पे हम इसका सदुपयोग कर पाए, इसकी जो बुद्धि हमारे भीतर पैदा होती है वो होती है सत्संग से, वो होती है अपने सत्संग से। गीता जी, रामायण जी, अनुभवी संतों की वाणी, उनको हम पढ़े सुने विचार करें, और ऐसे अवसर पर विचार करने का विशेष अवसर, क्योंकि इस समय क्या है कि हमारा चित्त अभी सांसारिक अनुकूलताओं में भोगों की ओर नहीं जाता। अभी पैसे वैसे की बात इतनी अच्छी नहीं लगेगी जैसे सामान्यता अच्छी लगती है। तो ऐसे अवसर पर अगर सत्संग की बातें कुछ मिल जाए, तो गीता रामायण जी की बातें मिल जाए तो वो विशेष हृदय में छप जाती। सामान्यतः हम इसको इतना गौर से नहीं सुनेंगे, ना ऐसे इकट्ठे होंगे, ना इन पर ध्यान देंगे, कहेंगे तो साधु बाबाओं की बातें, हम तो गृहस्थी जीव हैं, कमाना है, खाना है, पढ़ना है। तो ऐसे अवसर पर एक चेत होता है। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है कि इस समय हम सबको सत्संग की ये बातें मिल रही, क्योंकि अभी अगर हम चेत कर लें तो बचे हुए जीवन को हम सफल कर सकते। देखिए जिनका जीवन चला गया है अब वो तो कुछ नहीं कर सकते, हाँ उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। इसके लिए भी विशेष बातें कुछ संतों की वाणी में आती है कि मृत आत्मा की शांति के लिए 4 बातें बताई जाती। एक तो जब भी उनकी याद आए तो उन्हें भगवान के चरणों में, दूसरी बात उनके निमित्त से गीता जी, रामायण जी, भागवत जी आदि का पाठ करें, भगवान नाम जप करें, कीर्तन करें उनके निमित्त से। तीसरी बात जो अपने शास्त्रीय विधान है, गया श्राद्ध है या जो भी है, इसमें नारायण बलि है, गया श्राद्ध है, वो अपने ब्राह्मण आदि से पूछकर वो विधि विधान से करें। 3, चौथी बात है कि जो गरीब बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कन्याएं हैं, उनको मिठाई खिलौने आदि देवें। उनकी प्रसन्नता से मृत आत्मा को भी शांति मिलती है और हमारा भी शोक मिटता है। 4 बातें महाराज जी बताते हैं, मृत आत्मा की शांति के लिए उपाय बताते हैं, अपने शोक को दूर करने के लिए उपाय बताते हैं। इसमें ऐसे अवसर पर ये भी नहीं देखना चाहिए कि भाई इस समय हम भजन कीर्तन करें और करें, लोग क्या कहेंगे या और क्या करेंगे। इस समय तो विशेष आवश्यकता होती है कि हम भगवान में लगें, सत्संग में लगें। हाँ, गीता जी जो है वो आप अपने, क्योंकि घर में ये अशोच अवस्था है, ये पातक लग गया, जो भी मरना शोच है, तो अपने गीता जी जो भी आप प्रयोग करें। वैसे अभी जो अपन गीता जी लेकर आए हैं साथ में, ये स्पेशल इसी काम के लिए रखी, जहाँ ऐसा अवसर आता है वहाँ इन्हीं गीता जी को अपने लेकर जाएं, क्योंकि जो अपने सामान्य अपनी नित्य पाठ की जो गीता जी होती है वो फिर इसमें अपन हाथ लगाने का अपना निषेध आ जाता है। तो अपने जो लगा लिए हैं लगाते हैं तो उनको फिर अपन अलग से रखें,
अपने नित्य जो अपने पाठ के लिए वो अलग से रखें। तो ये जो गीता जी अभी यहाँ लेकर आए हैं पाठ के लिए, ये इसी के लिए अलग से रखी कि ऐसे अवसर पर जहाँ जाना बनता है फिर अपने इन्हीं गीता जी से अपना पाठ कर। और जिनको याद है वो तो कर ही सकते हैं, और आजकल तो मोबाइल की सुविधा है तो पीडीएफ वगैरह आप मोबाइल में ही देखकर अपना पाठ कर सकते हैं। तो गीता, रामायण, भागवत आदि जो भी आप में जिसमें भी जिसकी रुचि है। तो इसमें देखिए ये बात आई है कि सत्संग की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। एक यहाँ स्वामी जी महाराज जी का एक लेख है, थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं। एक सत्संगी भाई ने एक व्यक्ति से सत्संग में चलने को कहा, तो वह व्यक्ति बोला कि मुझे सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता है, क्यों, मैं पाप तो करता ही नहीं, जो पाप करता हो जाए। सत्संग में तो वो जाते हैं जो पापी होते, हमें भगवान का नाम लेने की आवश्यकता है, हमें सत्संग में जाने की आवश्यकता है। वे सत्संग में जाकर अपने पाप दूर करते हैं, जिस प्रकार अस्पताल में रोगी जाते हैं और अपना रोग दूर करते हैं। निरोग व्यक्ति को अस्पताल में जाने की क्या आवश्यकता। जब हम पाप नहीं करते तो हम सत्संग में क्यों जाए। ऊपर से देखने पर यह बात भी ठीक लगती, इसमें दिया है, लिखा है। अब आप इस बात को ध्यान देकर समझिए कि सत्संग की क्या महिमा है, क्या लाभ है, और उसकी हम सबको परम आवश्यकता है। सब श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, अर्थात जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, जो पूर्ण प्रेम से माने जीवन मुक्त महापुरुष जिन्होंने अपना कल्याण कर लिया है, भगवत प्राप्ति कर ली है, वो साधक जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, और विषयी लोग माने कि जिनको अपने कल्याण से, गीता रामायण से कोई मतलब नहीं है, कमाना खाना इसी में ही मस्त है, वो लोग भी जब सत्संग, रामायण आदि को सुनते हैं, कथाओं को सुनते हैं, तो उनके कान और मन में बड़ा परम आह्लाद देने वाला होता है, मन को बड़ा शांति मिलती, बड़ा लाभ होता है, बड़ी शांति मिलती है। विषयी हो, साधक हो या सिद्ध हो, सत्संग में बैठने से साधक है, विषयी है, सभी को शांति मिलती है। मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं, त्रिविध जीव जग भेद बखाना रामचरितमानस में आता है, और साधक, सिद्ध और विषयी, तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक जिन्होंने अपना काम बना लिया है, माने जो मनुष्य जीवन भगवान ने जिसके लिए दिया था उस काम में अपना लगकर, और जिन्होंने अपना जन्म मरण सदा के लिए मिटा लिया है, परम शांति की प्राप्ति कर ली है, सदा के लिए उनका दुख मिट गया है। एक तो वो जीवन मुक्त महापुरुष। दूसरे साधक, साधक जो इन बातों को समझकर, गीता रामायण संतों की वाणी को समझकर, जिनके भीतर ये बात आ गई है कि जीवन केवल इतना ही नहीं है, कि हम जो इस शरीर को लेकर ही जीवन समझते हैं कि खा लिया, पी लिया और कमा लिया, बस इतना ही जीवन है। इतना जीवन नहीं है, जीवन इससे पहले भी था और जीवन इसके बाद भी, जीवन इससे पहले भी था और जीवन इसके बाद भी है। और ये मनुष्य जीवन आगे के जीवन की नींव है, ये आधारशिला है। आज मनुष्य जीवन में हम जो भी कर रहे हैं वो भविष्य में परिणाम हमारे सामने उसका है। तो साधक इन बातों को समझकर, गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, प्राय हम हिंदू होते हुए भी गीता जी में भगवान क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे नहीं जानते। कई तो ये भी नहीं जानते हो गीता जी में अध्याय कितने, गीता जी में श्लोक कितने, भगवान ने गीता सुनाई कब सुनाई है, क्या कहा है, अर्जुन क्या पूछते हैं, भगवान क्या उत्तर देते हैं, प्राय हम नहीं जानते। जो जानते हैं बड़े भाग्यशाली। क्यों? क्योंकि हमारी इसमें रुचि नहीं है, हम इसकी आवश्यकता भी नहीं समझते। जिन चीजों की आवश्यकता समझते हैं उनकी प्राप्ति के लिए तो हम लगे ही रहते। तो गीता में भगवान ने क्या कहा है, जो साधक है वो समझता है। गीता जी में एक श्लोक कहा भगवान ने दूसरे अध्याय में, या निशा सर्वभूतानाम यस्याम जागृति संयमी, कि सभी प्राणी प्राय जिस ओर से सोए रहते हैं, जिस ओर से सोए रहते हैं, यानी कि अपने कल्याण के मार्ग में, कल्याण के मार्ग की ओर से सोए रहते हैं।
केवल सांसारिक सावधानी रखते हैं, कितना मकान हो गया, कितनी जमीन है, कितना धन कमा लिया है, शरीर स्वस्थ है कि नहीं है, परिवार ठीक है कि नहीं है। सांसारिक सावधानी तो बहुत रखते हैं, परंतु ये जीवन जा रहा है, ये क्यों मिला था, आगे क्या होगा, इस जीवन के रहते रहते हमें आगे की क्या तैयारी की है, इस ओर से पूरी असावधानी रहती है। इसलिए भगवान ने कहा है कि वो हम प्राय हमारे लिए क्या है, रात्रि के समान है, परंतु ऐसी रात्रि में भी जो साधक है वो जागते हैं। जागते हैं अर्थात वो इन बातों को समझते हैं, ये शरीर क्षणभंगुर है, ये कभी भी जा सकता है, और ये जब तक है, जिस काम के लिए मिला है उस काम में वो लग जाते हैं। तो ये श्याम जागृति संयमी, जो संयमी पुरुष है वो इसमें जागता है, ये भगवान ने गीता जी में कहा। तो अब हमारी जो ये कैटेगरी है अभी कौन सी है, तो हम देखेंगे कि प्राय तो हमारी वो जो भगवान ने पहली बात कही कि या निशा सर्वभूता नाम, जिस जिस रात्रि में सब प्राणी सोए रहते हैं, तो प्राय हमारी वही कैटेगरी मिलती। तो उस कैटेगरी से हम दूसरी कैटेगरी में आ जाएं, इसके लिए जो माध्यम है वो है सत्संग। तो यहाँ ये बात आई कि सत्संग की हम सबको परम आवश्यकता है। सत्संग से क्या लाभ होता है? सत्संगति सब मैलों को दूर करती है। मैल क्या? शरीर का नहीं, भीतर मन का। और मन के मैल का एक प्रमाण है। एक प्रमाण क्या है कि हमारे को अगर सत्संग सुहाता नहीं है, भगवान का नाम सुहाता नहीं है, भजन में हमारी रुचि होती नहीं है, गीता रामायण आदि इन चीजों में हमारी रुचि नहीं है, तो ये क्या है? ये अंतःकरण के अशुद्ध होने का प्रमाण है, सर्टिफिकेट है कि हमारा अंतःकरण जो ऐसे आनंदमयी शांति देने वाली चीजों में भी नहीं जाता है और बाहर के चिंतन में ही लगा रहता है, तो ये उसके अशुद्ध होने का प्रमाण पत्र है। ये संतों ने बात बताया है। तो यदि मनुष्य सत्संगति करे तो ये मैल दूर हो जाता है। कैसे? जैसे इसमें उदाहरण दिया है कि पित्त का बुखार होता है तो मिश्री भी जीभ पर रखते हैं तो कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री मीठी है पर कड़वी लगती है। इसी प्रकार जब पाप रूपी मैल चढ़ा होता है भीतर में, तो हमारे को सत्संग, गीता, रामायण, कथा, नाम जप, ये सब, इन सब में हमारी रुचि नहीं बनती है। और ये रुचि कैसे बने? हम इसको प्रतिदिन अपने करते चले जाएं तो भीतर का जो मैल है यानी पाप है वो नष्ट होता जाता है और हमारे को इसमें आनंद आने लगता है। जैसे पित्त के बुखार जिसको हो जाता है तो मिश्री कड़वी लगती है, पर उसको मिश्री चूसने के लिए कहा जाता है, चूसते चूसते पित्त शांत हो जाता है और मिश्री वापस मीठी लगने लगती है। तो ऐसे ही सत्संग भजन में रुचि ना हो तो भी सत्संग भजन करते रहने से जो जो पाप नष्ट होने लगेंगे, त्यों त्यों सत्संग में मिठास आने लगेगा। जिस मिठाई को हम चखे ही नहीं उसका स्वाद हम कैसे जान सकते हैं? ऐसे ही जिन्होंने सत्संग किया ही नहीं वे इसकी विशेषता नहीं जानते, फिर भी कह देते हैं कि हमने बहुत सत्संग सुना है। क्या है? सत्संग में दो तो बातें आती है, झूठ मत बोलो, किसी का बुरा मत करो, किसी का हक ना लो, ये तो हम जानते ही, इसके लिए सत्संग की क्या आवश्यकता है। ऐसे जिन्होंने सत्संग किया ही नहीं वे इसकी विशेषता नहीं जानते, फिर भी कह देते हैं कि हमने बहुत सत्संग सुना है। तो समझ लेना चाहिए कि उन्होंने विशेष सत्संग किया ही नहीं, अन्यथा सत्संग में रुचि अवश्य बढ़ती। जिन्होंने वास्तव में किया है वो सत्संग छोड़ ही नहीं सकते, ये निशान। और जो छोड़े हुए हैं उन्होंने वास्तव में किया ही नहीं है। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो मनुष्य भगवान के चरित्र सुनते हैं और तृप्त हो जाते हैं, हम सुनी हुई रामायण तो हमने सुनी हुई, देखी हुई है, बहुत बार देखी टीवी में, क्या खा दोबारा दोबारा क्या देखे सुने, तो उनको वास्तव में उसका विशेष रस आया ही नहीं है। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। पागल व्यक्ति जैसे संभाल कर नहीं बोल सकता, ऐसे ही संसारी पुरुष सत्संग के बारे में उल्टी सीधी बातें कहते हैं। ऐसे लोगों के पैरों में पड़ जाओ, उनसे कहो कि आप पवित्र हो, बड़ी अच्छी बात है, तो कोई कहे कि भाई जी हमारे सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता है, हम तो वैसे पाप तो करते, हम तो बड़े पवित्र हैं। तो उनसे कहो कि भाई आप इतने पवित्र हो तो आप एक कृपा करो कि जो सत्संग में लोग आते हैं उनको भी पवित्र करो, तो आप भी सत्संग में आ जाया करो। तो आप सत्संग में पधारो, अन्य सत्संग में आने वाले लोगों को भी पवित्र, ऐसा कहकर उन्हें सत्संग में बुलाओ।
नहीं आवे तो उनकी मर्जी। सत्संग की महिमा कहाँ तक कही जाए। स्वयं भगवान शंकर श्री राम जी से सत्संग मांगते हैं। बार बार बर मांगहूँ हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सके न वर्णन शेष शारदा, कृपा तुम्हारी है घनश्याम। ऐसे परम कृपालु प्रभु को कोटि कोटि हम करें प्रणाम, कोटि कोटि हम करें प्रणाम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट मंत्री नारायण नारायण। सबको राम।